हाय स्टूडेंट्स। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको वास्तविक संख्या विस्तार से समझाने वाला हूं और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर देखते हैं आप तो इसमें वास्तविक संख्या आप अंक देखकर ही पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वास्तविक संख्या का परिभाषा बताता हूं आपको। परिभाषा इसका क्या है तो लिखेंगे हम जिसमें परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। दोनों प्रकार की संख्याएं होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें परिमेय और अपरिमेय सबसे पहले आपको समझा दूं, उसके बाद से आपको उदाहरण बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। परिमेय क्या होता है? परिमेय क्या होता है? परिमेय क्या होता है तो देखेंगे परिमेय वह होता है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं, वही परिमेय होता है। अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय क्या होती है? जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको परिमेय संख्या का उदाहरण बताने का प्रयास करूंगा। परिमेय का उदाहरण, चलिए आइए परिमेय का उदाहरण मैं बता दूं आपको जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/4, क्लियर, 2/4 ये भी हो गया। जैसे मान लीजिए कि 6 है तो देखिए इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, यानी इसको कहते हैं हर और इसको कहते हैं अंश, क्लियर। अंश हम अपने मर्जी से नहीं लिख सकते हैं, हर अपने मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन कितना? 1 लिख सकते हैं, 1 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। हर एक अपने मर्जी से लिख सकते हैं, 1 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 1 हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 2 बता दिया उदाहरण आपको। और देखिए परिमेय संख्या का उदाहरण क्या है। जैसे मान लीजिए करड़ी में अगर 4 आता है तो ये क्या परिमेय संख्या है? जी है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 2 का गुणा 2 से कर देंगे, 2 दूना क्या हो गया? 4 हो गया ना। तो जो जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है करड़ी से। तो यहाँ देखिए 2 निकल गया। अभी इसके नीचे अभी बताएं आपको कि 1 हम लिख सकते हैं, हर एक लिख सकते हैं ना। ये देखिए परिमेय संख्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, यह भी P/Q के रूप में हो गया और ये भी P/Q के रूप में हो गया। तो आसानी से ये सारी संख्याएं क्या हो गए? परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए। अब आपको अपरिमेय संख्या का उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक ना। अपरिमेय का उदाहरण, आइए अपरिमेय का उदाहरण वही बताया, यानी जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारा उदाहरण इसका है। जैसे करड़ी में 5 है, अपरिमेय, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैंने 4 को लिखा था तो उसका जोड़ा बन रहा था 2 गुणे 2, लेकिन इसका नहीं बनेगा जोड़ा। जैसे मान लीजिए करड़ी में 7 को ले लेते हैं, ठीक, ये भी हमारा अपरिमेय का उदाहरण है। जैसे करड़ी में 11 को ले लीजिए, ये भी हो गया। मान लीजिए बट्टे में ले रहे हैं, जैसे कि करड़ी में 20 और हो जाएगा आपका करड़ी में मान लीजिए 4 लेते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि अपरिमेय का उदाहरण है या परिमेय? चलिए इसको देखते हैं हम। यहाँ पर करड़ी 20 को
करड़ी में 20 को गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20 हो गया ना। अब बट्टे लगाएंगे और करड़ी में 4 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो गया। एक जोड़ा मिला यहाँ, एक जोड़ा यहाँ मिला, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जो जोड़ा मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और करड़ी में 5 करड़ी में है और जो जोड़ा नहीं मिलता उसको करड़िए में रखते हैं। देखिए 5 का जोड़ा नहीं बना है तो 5 को करड़ी में रखें, इसका जोड़ा बन गया, निकाल दिए, ठीक ना। अब जैसे 2 से 2 कैंसिल होगा, देखिए करड़ी में 5 आ गया। अब करड़ी में 5 आपको बताए थे ना अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जिसमें दिखाई दे वही होती है वास्तविक संख्या। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और इससे भी अच्छा आपको वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।